परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा।
पवित्र और जीवित नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का वचन लिया गया है गिनती की पुस्तक, उसका 27वां अध्याय 15 पद से लेकर 23 पद तक। गिनती की पुस्तक उसका 27वां अध्याय 15 पद से लेकर 23 पद तक, जहाँ परमेश्वर का सामर्थ्य वचन इस प्रकार से कहता है। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारी प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे, जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान न रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, और वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है, और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे, और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इजराइलियों की सारी मंडली उसको माना करे, और वह एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे, और एलियाजर उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे, और वह इजराइलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे, और उसी के कहने से लौट भी आया करे। यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। यह परमेश्वर का जीवित और सामर्थ्य पवित्र वचन है। प्रभु इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज संडे की इस इबादत में हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ वर्शिप में चले, और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ गाएं। What is the church? Is the church a building?
Is the church a pastor? Or the staff? Is the church the music? The tradition? Or the ministries? These are all good things, but they are not the church. Take them away, and the church is still here. Why? Because you are still here. The church is you. The church is you with a purpose. The church is you on a mission. The church is you with a plan. A simple plan to plug into God at a weekend service, to charge up in a small group community, to live out using your gifts and passions, and to pass on your faith to those who do not know Christ. When you and I live like this, all the things we used to do in church become things we do as the church. God desires it. The world needs it. And we are called to be it. What is the church? The church is you. Hello everyone and praise the Lord. This is 7th Sunday after the Pentecost, and the theme for this morning's meditation is God Himself commissions those who do His work.
पवित्र आत्मा के अवतरण पर यानी कि पेंटेकोस्ट के पश्चात का 7वां रविवार। आज का प्रस्तावित विषय, जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं उनको ही वे अपना कार्य सौंपते हैं। जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं उनको ही प्रभु अपना कार्य सौंपते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, आप चाहते हैं कि सब प्राणी बचाए जाएं और सबको सत्य का ज्ञान प्राप्त हो। वर दीजिए कि जैसे आपके पुत्र प्रभु यीशु ने अपना मार्ग तैयार करने के लिए शिष्यों को भेजा, वैसे ही उनकी कलीसिया बीमारों की सेवा और दलितों की सहायता निरंतर करती रहे और आपके प्रेम का शुभ संदेश सुनाती रहे। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हमारे महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें आज की आराधना के इस सुंदर समय के लिए जो कि परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है। और इससे पहले कि हम आज के मनन में आगे बढ़े, मैं आप सबके लिए पवित्र सुसमाचार का पाठ पढ़कर सुनाना चाहता हूं जो कि लिया गया है संत मती रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय 35वें पद से लेकर 10वें अध्याय के 16वें पद तक। Gospel according to St. Matthew chapter 9 verses beginning to read from 35th verse and ending at the 16th verse of the 10th chapter। यहाँ परमेश्वर के जीवित, पवित्र और सामर्थी वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भीड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। 10वें अध्याय के पहले पद से इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई अंद्रयास, जबदी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस, बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाला मती, अल्फई का पुत्र याकूब और तद्दै, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, होड़ियों को शुद्ध करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो।
तुमने सेत मेत में पाया है, सेत मेत में दो। अपने पटकों में ना तो सोना और ना रूपा और ना तांबा रखना। मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना दो कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर में या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहां रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ लो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। ये प्रभु यीशु क्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आमीन। हमारे महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के जीवित और सामर्थी नाम में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। और मैं आशा करता हूं आप जहां कहीं पर भी होंगे, जिस जगह से भी आज की इस आराधना में सम्मिलित हो रहे होंगे, परमेश्वर के वचन को सुन रहे होंगे, परमेश्वर ने आपको सुकुशल रखा होगा, आप भले चंगे होंगे, आप स्वस्थ होंगे और परमेश्वर की महिमा के योग्य कार्य कर रहे होंगे। आज की आराधना में जब हम सम्मिलित हुए हैं, हम परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया कि हम परमेश्वर की आराधना में उसकी महिमा के लिए और उसके कार्यों को समझने के लिए और सेवकाई के अवसर को प्राप्त करने के लिए सम्मिलित हुए हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें आज के अच्छे विषय के लिए, जो कि यूं कहता है, जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं उनको ही वह अपना कार्य सौंपता है। जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं, अपना कार्य नहीं, अपनी ख्याति बढ़ाने का कार्य नहीं, अपनी धन दौलत बढ़ाने का कार्य नहीं, परमेश्वर की सेवकाई में अपनी नौकरी ढूंढने का कार्य नहीं, परंतु परमेश्वर का कार्य। परमेश्वर के कार्य कौन से हैं, इस पर ज्यादा वक्त मैं आज नहीं व्यतीत करने वाला हूं। परमेश्वर के कार्य क्या क्या हैं, यदि आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है तो आप उन कार्यों को भली भांति जानते हैं। हमने आज के बड़े ही खूबसूरत विषय पर मनन अपना प्रारंभ किया है और परमेश्वर की सेवकाई के बारे में मैं और आप आज बात कर रहे हैं। विषय, जैसा कि मैंने कहा, दोहराता हूं, परमेश्वर उनको कार्य जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं उनको ही वे अपना कार्य सौंपते हैं। मैं और आप आज कलीसिया में होकर भी या कलीसिया से जुड़कर भी परमेश्वर के कार्य कर रहे हैं। आज हमारे गिरजों के, यानी हमारे और हमारी कलीसिया के परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए बहुत से कार्य हैं। And apart from so many other things, one of the most essential mission of the church today is to evangelize, or we may also call it evangelism. गिरजे के या कलीसिया के, यानी हमारे अन्य कार्यों के अलावा, यानी गिरजे की सेवकाई के बहुत प्रकार के कार्य हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे प्रमुख कार्य परमेश्वर अपने गिरजे, अपनी कलीसिया यानी मेरे और आपके जीवन से होता हुआ देखना चाहते हैं, वो है सुसमाचार के प्रचार की सेवकाई।
इवेंजलिज्म, सुसमाचार का प्रचार। क्योंकि यदि मैं और आप सुसमाचार के प्रचार की गंभीरता को नहीं समझेंगे तो मैं और आप उन कार्यों को पूरा करने वाले नहीं है जो कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं। हम प्रभु यीशु क्रिस्ट के 12 शिष्यों के बारे में आज भी पढ़ रहे थे। हमने पहले भी सुना है किस प्रकार से प्रभु के इन 12 शिष्यों ने दुनिया के स्वरूप को बदल दिया। एंड इन द सेम मैनर एंड ऑल्सो इन द सेम वे वी कैन ऑल्सो मेक अ डिफरेंस। उन चेलों के समान, प्रभु यीशु क्रिस्ट के उन डिसाइपल्स के समान, शिष्यों के समान मैं और आप आज भी संसार में बहुत बड़े बदलाव कर सकते हैं। Based upon the gospel reading of the day, I am going to talk today about the most important 5 principles which we need to follow. आज की रीडिंग्स प्रमुख रूप से 9वें अध्याय के 35 से लेकर 38वें पद को मैंने और आपने पढ़ा। इनमें से 5 प्रिंसिपल्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो कि मेरी और आपकी सेवकाई को और मुकम्मल और मजबूत बना सकते हैं। एंड द फर्स्ट थिंग इन दीज 5 principles which we need to learn today is don't stay in, go out. पहली चीज जो कि इन 5 प्रिंसिपल्स में पहला प्रिंसिपल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो कि प्रभु यीशु क्रिस्ट ने अपनी सेवकाई के द्वारा मेरे और आपके समक्ष उदाहरण के तौर पर रखा है, वो ये है डोंट स्टे इन, गो आउट। घर में कोठरियों में बैठने से कुछ नहीं होगा। प्रभु चाहता है कि मैं और आप उसके सुसमाचार के प्रचार के लिए बाहर निकले। बाहर निकलने का अर्थ मैं आपको इस महामारी के समय में पब्लिक मिनिस्ट्री के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमने जो अपने शेल्स बना लिए हैं, हमने जो अपनी हिडन डेंस बना ली हैं, हमने जो गुफाएं बना ली हैं, हमने जो अपने घोंसले बना लिए हैं, आज हमें उनसे बाहर निकलकर प्रभु की सेवकाई को अंजाम देना है। अगर आपसे मैं रूरल मिनिस्ट्री के लिए कहूं, विलेज मिनिस्ट्री के लिए कहूं, मैं प्रिजन मिनिस्ट्री के लिए कहूं, मैं आपको झुग्गी झोपड़ियों में जाकर या ग्रामीण इलाकों में जाकर सेवकाई के लिए कहूं, आज के समय में बहुत मुश्किल है। और मैं हिदायत दूंगा, जब भारत में 10 लाख से ऊपर और दुनिया में करोड़ों कोविड-19 के पेशेंट्स हो गए हैं, बेहतर यह है कि आप घर में रहकर प्रभु के वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें। बट इन जनरल, परंतु साधारणतः परमेश्वर चाहता है that let us go out and don't and never stay in। जो हमने अपने घोंसले बना लिए, जो हमें अपने गुफा बना ली, कोठरियां बना ली, आज उनमें छिपकर बैठने से अच्छा है मैं और आप बाहर निकलकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवकाई को अंजाम दें। जैसे कि 9वें अध्याय की 35वीं आयत से मैं और आप पढ़ते हैं, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और राज्य के सुसमाचार का प्रचार करता रहा और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। क्या आज भी हम अपने कमरों में बैठकर, अपनी कोठरियों में बैठकर, अपने बंगलों में बैठकर, अपनी छोटी सी दुनिया में बैठकर परमेश्वर की सेवकाई को चलाने वाले हैं, उसके सुसमाचार के प्रचार को करने वाले हैं? बहुत कठिन है अजीजों। मैं तो यूं कहूंगा कि संभव ही नहीं है यदि आप परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं।
और अंधेरे में डूबी हुई आत्माओं को जीतना चाहते हैं। सो व्हाट यू मस्ट डू, यू मस्ट नॉट स्टे इन बट यू मस्ट गो आउट टू प्रीच द गॉस्पेल। घर से निकलने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, फिर से ध्यान रखिएगा, आज के समय में मैं बिल्कुल घर से निकलने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस शेल में मैंने और आपने अपने आप को छुपा लिया, अपनी सीमित दुनिया बना ली है, उस सीमित दुनिया से निकलकर, अंधकार की दुनिया से निकलकर मुझे और आपको ज्योति में आना है, और जो ज्योति परमेश्वर के वचन से मैंने और आपने प्राप्त की है वो दूसरों तक भी पहुंचानी है। We can see so many preachers nowadays even using social media to evangelize people। क्या मैं और आप परमेश्वर की गवाही अपने जीवन के द्वारा नहीं देंगे? परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप भी एक गवाही दें। Secondly, meet people where they are at। दूसरी चीज, लोगों से मिले उस स्थान पर जहां वो है। लोगों से मिले उस स्थान पर या उस दशा पर जहां वो है। हम सुसमाचार की पुस्तक से आज पढ़ रहे थे, और एक बार फिर से 35वीं आयत से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में जाकर उपदेश करता रहा। और मैंने और आपने बीते हुए दिनों में भी पढ़ा है, when we were meditating upon the sermon on the mount, पहाड़ी उपदेश से जब मैं और आप मनन कर रहे थे, वहां पर हमने पढ़ा, यू हैव हर्ड इट बट आई से। जिन गंभीर परिस्थितियों में आज परमेश्वर के लोग दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, जिस दशा में वो फंसे हुए हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम उनकी उस विकट परिस्थिति में उनके निकट जाकर परमेश्वर के सुसमाचार के प्रचार की सेवकाई को अंजाम दें, जैसे प्रभु ने दिया। और वचन बताता है, और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को वो दूर करता है। हर एक प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता है। हम अपनी दुआओं के साथ, अपनी प्रार्थनाओं के साथ, सुसमाचार के प्रचार के साथ उन लोगों तक आत्मिक रूप में पहुंचे जो कि आज दबे, कुचले, शोषित, पीड़ित और बीमार हैं। हम प्रभु से ये प्रार्थना करें कि बहुत जल्द ये महामारी का दौर गुजर जाए। Thirdly, third principle for us to learn today is repentance is the key। जिस प्रकार से प्रभु यीशु क्रिस्ट की सेवकाई के बारे में मैं और आप पढ़ते हैं, और हम में से बहुत से लोग जानते होंगे, the first teaching which Jesus gave to his people, वो शिक्षा जो कि प्रभु यीशु क्रिस्ट ने अपने लोगों को, अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को दी, वो पश्चाताप की थी। हम पुराने समय में जाएं, और खासतौर से उस समय में जबकि प्रभु यीशु क्रिस्ट सेवकाई अपनी इस दुनिया में कर रहे थे, हम लोगों की मानसिकता को जानते हैं। यदि कोई बीमार है तो वो अपने पापों के कारण है, और यदि कोई पश्चाताप करेगा तो पश्चाताप करने से क्या होगा, उसके पापों की क्षमा होगी, और पाप के क्षमा होने से या पापों के क्षमा किए जाने से वो रोगी स्वस्थ हो जाएगा। आज मेरे और आपके जीवन की यह दशा है। हो सकता है मैं और आप अंधकार में हो, मैं और आप पीड़ित हो, मैं और आप ऐसी दशा में हो जिसका मैं और आप बयान नहीं कर सकते हैं। एंड वर्ड ऑफ गॉड टेल्स अस एंड इज टीचिंग अस टुडे, और परमेश्वर का वचन मुझे बता रहा है और ये शिक्षा दे रहा है कि मैं और आप यदि पश्चाताप नहीं करते हैं तो ये समय है कि मैं और आप पश्चाताप करना शुरू कर दें। पश्चाताप करने का यह अर्थ है कि आज जो गलती मैंने की है, मैं दोबारा वो गलती दोहराने वाला नहीं हूं। यदि मैंने आज किसी गुनाह की
माफी परमेश्वर से मांगी है, तो मैं परमेश्वर से उस माफी के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये वायदा कर रहा हूं कि इस गलती को मैं दोबारा अपने जीवन में नहीं दोहराऊंगा। फोर्थली, कंपैशन इज द मोटिवेशन। कंपैशन इज द मोटिवेशन। यदि हम किसी के प्रति कंपैशन नहीं रखते हैं तो हम उसे कभी भी परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए और परमेश्वर की आशीषें प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर पाएंगे। यदि हम चाहते हैं कि हम किसी को मोटिवेट करें तो पहले उसके साथ हमें कंपैशन रखना चाहिए। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, यहां पर बड़े अच्छे से प्रभु के कंपैशन के बारे में हम जान सकते हैं। लिखा है, जब उसने भीड़ को देखा तो लोगों पर उसे तरस आया। दैट इज द कंपैशन। जब भीड़ को देखा तो लोगों पर तरस आया। तरस क्यों आया? परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए थे। जब तक हमारे दिलों में लोगों के लिए प्रति तरस नहीं है, लोगों के प्रति कोई भावना नहीं है, हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए जा रहे हैं। याद रखें, हम परमेश्वर की सेवकाई में लूटने के लिए नहीं जा रहे हैं लोगों को, हम लोगों को बचाने के लिए जा रहे हैं। और जब तक हम खुद बचे हुए नहीं होंगे, हम लोगों को कभी भी बचा नहीं सकते हैं। डॉक्टर मरीज को जब ही स्वस्थ कर पाएगा जबकि वो उसका इलाज करना सीखेगा। जब तक हम बीमार और बीमारी के बारे में ना जाने, जब तक हम इलाज ही नहीं कर सकते। So let us have compassion so that the people who are in distress today can be motivated. Motivated for what? Motivated to be saved. So have compassion. Do we have compassion for our fellow congregational members? क्या हमारे दिलों में अपनी कलीसिया के अन्य लोगों के लिए कोई भावना है? क्या हमें उनकी दशा देखकर तरस आता है? Do we have compassion even for our pastors, for our leaders, for our evangelists, for missionaries? क्या आज जो लोग प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, क्या उनके प्रति भी हमारे हृदय में कोई कंपैशन है? And if not, then I'll suggest you to be compassionate. और अगर हमारे दिल में तरस की भावना नहीं है, हमारे हृदय में उसके किसी के प्रति प्रेम की भावना नहीं है, तो इस समय है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे हृदयों को परिवर्तित करें। Lastly, when we are in His ministry, यदि हम परमेश्वर की सेवकाई में हैं, एक बात ध्यान से लिख लीजिए, मैं कहूंगा, और समझ लीजिए, हम जब प्रभु की सेवकाई के लिए आए हैं, ये याद रखें कि हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे, ये हमारे बाप का काम है। So the fifth point is, let us remember that it is Lord's work. हम जिस सेवकाई में आए हैं, हमें प्राश्चित मिले ना मिले, हमें मेहनताना मिले ना मिले, हमें सैलरी मिले ना मिले, हमें लिफाफा मिले ना मिले, हम सेवकाई कर रहे हैं अपने बाप के लिए, जो कि हमें बहुतायत की आशीषें देने वाला है। और इस गंभीरता के साथ करें कि प्रभु जो हमको दे सकता है वो कोई दूसरा हमें नहीं दे सकता है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा इवेंजलिज्म फ्रूटफुल हो जाए, हमारी सुसमाचार की सेवकाई जो हम परमेश्वर के नाम पर कर रहे हैं आशीषित हो जाए, तो हम प्रयास करें कि जिन 5 बातों को मैंने और आपने आज परमेश्वर के वचन से सीखा, उन बातों को हम अपने जीवन के लिए प्रमुख स्थान दें। आगे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं।
लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। परमेश्वर की सेवकाई में हम में से बहुत से लोग आज हैं, बहुत से लोग आने वाले हैं जिन्हें परमेश्वर चुनने वाला है। लेकिन जब हम परमेश्वर की सेवकाई में आए हैं, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कुछ खास बात सिखाना चाहता है। आपने वो कहावत सुनी होगी, देयर इज अ कोट इन इंग्लिश एंड आई जस्ट वांट टू read it for you. It says, God does not choose the qualified, but He qualifies the chosen. God does not choose the qualified, but He qualifies the chosen. परमेश्वर जब अपने लोगों को चुनता है या जिन लोगों को चुनता है, वो योग्यता के कारण नहीं, परंतु जिन्हें वो चुनता है परमेश्वर उन्हें योग्य बना देता है। God does not choose the qualified, but He qualifies the chosen. So if God is choosing us today, even if we are not qualified, but He is going to make us qualified. अगर हमें परमेश्वर ने चुना है, पहली बात तो ये, हम सेवकाई में आ तो गए, हमें हमारे मम्मी ने चुना है या हमारे पापा ने चुना है, अंकल ने चुना है या आंटी ने चुना है, ज्यादा फायदा नहीं होगा इससे, कहीं कुछ नहीं मिला, हम इसलिए प्रभु की सेवकाई में आ गए, इससे भी सेवकाई फलवंत होने वाली नहीं है। परंतु यदि मुझे परमेश्वर ने चुना है तो परमेश्वर मेरी सेवकाई को फलवंत और आशीषित बनाने वाला है। We can see the truth of this from the life of 12 men which He had chosen. और इस बात की सत्यता या इस बात की सच्चाई हम उन 12 पुरुषों के जीवन में से देख सकते हैं जिन्हें प्रभु यीशु क्रिस्ट ने अपनी सेवकाई के लिए चुना। Most of them, or I may say majority of them, were illiterate. Historians and the commentators tells us that Judas Iscariot was one of the most qualified disciple of Jesus Christ. यहूदा इस्करियोती जो था सारे शिष्यों में से सबसे ज्यादा क्वालिफाइड शिष्य था। और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को कि इन अनक्वालिफाइड लोगों ने ही दुनिया को पलट के रख दिया। हम परमेश्वर के वचन पर अध्ययन कर रहे हैं और जब इस बात को सुनते हैं कि इन 12 शिष्यों ने संसारिक रूप से अयोग्य लोगों ने, अप्रशिक्षित लोगों ने, जो शायद कभी सेमिनरी भी नहीं गए होंगे, उन्होंने दुनिया को they turned the world upside down, दुनिया को पलट के रख दिया। How they did it? उन्होंने कैसे किया? Because Jesus had qualified them. जो योग्यता संसारिक रूप में उनके जीवनों में नहीं थी, परमेश्वर ने आत्मिक रूप से उनको क्वालिफाइड बना दिया। Another question which very quickly comes into our mind is how He qualified them. और प्रभु यीशु क्रिस्ट ने उन्हें योग्य किस प्रकार से बनाया? और इसका उत्तर है He taught them. ये कौन सी बड़ी बात है? He taught them. He taught them what? He only and only taught them which He Himself practiced. शिक्षा बहुत लोग देते हैं। आज जितनी शिक्षा
हमें दूर संचार के माध्यम से मिल रही है, शायद जीवन भर नहीं मिली होगी, लेकिन शिक्षा केवल जीवन में वही असर करेगी जो शिक्षक अपने जीवन से पूरा करके दिखलाएगा। लंबे लंबे थियोलॉजिकल टर्म्स, बड़ी बड़ी बुक्स के रेफरेंसेस, लंबे लंबे बाइबल के हवाले किसी के जीवन को प्रभावित नहीं करेंगे जब तक कि उन हवालों को हम अपने जीवन से पूरा करके ना दिखलाएं। फलाने पास्टर लाइव, फलाने इवेंजलिस्ट लाइव, ये लाइव और वो लाइव, और उसके बाद जो जीवन है वो लोगों के सामने लाइव नहीं है। वास्तविकता का जीवन लोगों के सामने लाइव नहीं है, क्योंकि अगर हकीकत लोगों के सामने लाइव हो जाए तो शायद कभी कोई फेसबुक पेज खोलकर देखने वाला नहीं है, कोई यूट्यूब पेज खोलकर देखने वाला नहीं है। क्या मेरा जीवन इस लायक है कि मैं लोगों के सामने परमेश्वर के सुसमाचार के प्रचार को रखूं? हम जानते हैं जब प्रभु यीशु क्रिस्ट आराधनालयों में उपदेश करने जाता था, जब लोगों के सामने जाता था और जब लोगों के बीच में दुष्ट आत्माएं होती थी, तो दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के पुत्र के नाम की महिमा करने लगती थी और परमेश्वर उन्हें डांट कर चुप कराता था, क्योंकि परमेश्वर शैतानों के मुंह से अपनी महिमा नहीं सुनना चाहता है। हम अपने ऐब छुपाने के लिए कई बार बहुत धार्मिक बन जाते हैं, हम अपनी बुराई छुपाने के लिए स्पिरिचुअल बन जाते हैं। Yes, I am very spiritual. How spiritual we are, that we know and our God knows. हम कितने धार्मिक हैं, हम कितने आत्मिक हैं, या तो परमेश्वर जानता है या हम खुद जानते हैं। हमसे बेहतर और हमारे ईश्वर से बेहतर हमें कोई नहीं जानता है। And that is what I was telling you, that how he qualified them. He qualified them by his teachings. What was he teaching? Whatever he was practicing himself in his life, he was preaching to them. आज हम जो अपने जीवन से करके दिखला रहे हैं, वास्तविकता में यदि उसका प्रचार करें, बुराई का प्रचार ना करें। बहुत से लोग सुन रहे होंगे, कह सकते हैं हम तो बुराई कर रहे हैं, हम बुराई का प्रचार करें। जी हाँ, अगर आप बुराई कर रहे हो, बुराई का प्रचार करेंगे तो लोग आपकी बुराई को सीखेंगे। अगर आप अच्छाई का प्रचार कर रहे हैं तो वो अच्छाई आपके जीवन में भी दिखनी चाहिए। So if you want to change someone's life, be an example as Jesus was. His ministry was not just lip service. हाँ, हम प्रभु की सेवकाई में हैं, हम प्रभु की सेवकाई में आ गए हैं, हम ये हैं और हम वो हैं, मुंह से कहने से नहीं होता है। अगर हमारी दुआ से किसी को सुकून नहीं मिल रहा है, पीड़ित को आराम नहीं मिल रहा है, शोकित को शांति नहीं मिल रही है, तो हमारी सेवकाई किसी काम की नहीं है। हमारा शिष्य कोई जब ही बनेगा जब हम गुरु की योग्यता दिखाएंगे। आज मसीही धर्म संसार का सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा विश्वास है। मसीह धर्म में आज सबसे ज्यादा अनुयायी है, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्ट ने जो प्रचार किया वो अपने जीवन से पूरा करके दिखलाया। आज हम प्रभु की सेवकाई को किस प्रकार से अंजाम दे रहे हैं? हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, लिखा है, फिर उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारी और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। Then Jesus sent them with great authority. क्या क्या अथॉरिटी? अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारी और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। बहुत बड़ी अथॉरिटी परमेश्वर के पुत्र ने अपने शिष्यों को दी। And what was their response? They were simply amazed. और आगे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन हमें और आपको बताता है that when they remained obedient, they returned with joy. और जब तक वे प्रभु के आज्ञाकारी रहे,
उन्होंने न केवल इस अथॉरिटी के बारे में सुना, परंतु उसे अपने जीवन के द्वारा पूरा होता हुआ देखा और आनंदित होकर, जी हां, आनंदित होकर प्रभु के पास लौटे। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे एक बार फिर इस बात को कहना चाहता है। What does it says? Word of God says, पके खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वे अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेजे। Let us pray very especially today for laborers, because the harvest is plentiful. Now, who are the laborers? Who are the laborers? If we go through the Gospel of Matthew, chapter 22, verse 14, and I'll read it once again for you. Gospel according to St. Matthew, chapter 22, verse 14. आपके पास बाइबल है तो आप भी अपनी बाइबल को खोलकर इसे पढ़ सकते हैं, पॉज बटन दबाकर। बहुत अच्छा फैसिलिटी है हमारे पास। और जब भी आप आराधना में बैठे, बाइबल को लेकर जरूर बैठे, जहां पर परमेश्वर का वचन यूं कहता है 14वीं आयत में 22वें अध्याय की, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए तो बहुत हैं, पर चुने हुए थोड़े हैं। Who are the laborers? Laborers are Matthew 22:14. बुलाए हुए तो बहुत, चुने हुए थोड़े। दूसरा प्रश्न जो मेरे और आपके मन और मस्तिष्क में आता है, that how do I know that whether I am chosen by God or not? बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। पादरी साहब, मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं चुना हुआ हूं? बड़ा अच्छा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और उदाहरण परमेश्वर का बड़ा अच्छा मेरे और आपके सामने रखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं एक आपको निमंत्रण दूं कि हम सब आज मूवी देखने के लिए चल रहे हैं, जो, या फिर उदाहरण यूं हो सकता है, जो मूवी देखना चाहता है वो मेरे साथ आ सकता है। कौन कौन मूवी देखेगा? जो मूवी देखने के लिए आएगा, जिसने बुलावे को स्वीकार किया, निमंत्रण को स्वीकार किया, वही मूवी देखने वाला है। जो भी इसी प्रकार से परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करेगा, वो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ कहलाया जाएगा। क्या मैंने और आपने परमेश्वर के द्वारा दिए गए इस निमंत्रण को स्वीकार किया है? 7वें पद में लिखा है, और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत में तुम्हें पाया है, सेत में तुम्हें दो। You have got it freely, give it freely. सेत में तुम्हें पाया है, सेत में तुम्हें दो। प्रचार सुनने के लिए इतना दान ना दो, मिनिस्ट्री को चलाने के लिए इतना डोनेशन ना दो, इतने रुपयों का सीड। Do not sow that kind of stupid seed. परमेश्वर का वचन या परमेश्वर के सुसमाचार के प्रचार की सेवकाई और उसमें प्राप्त होने वाला परमेश्वर का वचन, जब परमेश्वर मुझे और आपको सेत में दे रहा है, तो यह आवश्यक है कि मैं भी परमेश्वर के वचन को सेत में ही दूं। परमेश्वर के वचन की सेवकाई मेरे बंगले खड़े करने के लिए नहीं है, मेरी जायदाद बनाने के लिए नहीं है, हमारे परिवार पालने के लिए नहीं है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग लगाने के लिए नहीं है, एयर कंडीशन घर बनाने के लिए नहीं है।
मेरी और आपकी सेवकाई जो परमेश्वर ने मुझे और आप है वो इसलिए दी है, जैसे हम बचाए गए हैं वैसे ही औरों को भी बचाएं। गीत गाते हैं बड़ा अच्छा, खुद बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। अगर हम बच गए, हम सोचते हैं यदि हम बच गए हैं तो जरूरी है हम दूसरों को भी बचाएं, क्योंकि यदि हम औरों को नहीं बचाएंगे तो हम भी नहीं बचाए जाएंगे। जिस नाप से तुम औरों के लिए नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। धोखा दोगे तो धोखा खाओगे, लूटोगे तो लूटा जाएगा। If you are going to insult someone, you are also going to be insulted. Keep in mind, always. हम जैसा चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें, हमें भी उनके साथ वैसा ही आचरण करना है। अगर हम चाहते हैं कि हम दूसरों के जीवन को आशीषित करें तो प्रभु भी हमारे जीवन को अवश्य ही आशीषित करेगा। लिखा हुआ है, अपने पटकों में ना तो सोना और ना रूपा ना तांबा रखना, मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना कुर्ते ना जूते ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। दो बातें हम परमेश्वर के वचन से होती हुई देख रहे हैं। पहली चीज, परमेश्वर ने उन्हें क्या किया? परमेश्वर के पुत्र ने ही एम्पावर्ड देम इन व्हाट वे? बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेतमेत में पाया है, सेतमेत में दो। They were empowered with a different kind of authority. And secondly, he also asked them to get total detachment from the world. Now what is this detachment? एक और तो प्रभु ने उन्हें सामर्थी बनाया, विशेष अधिकार दिए। दूसरी ओर प्रभु ने कहा कि अपना संबंध एक प्रकार से दुनिया से काट लो। Don't expect anything from this world. In other words, he was trying to tell them to have total dependency upon God. ना झोला रखना, ना सोना, ना चांदी। सेतमेत में मिला है, सेतमेत में दो। मार्ग के लिए झोली भी मत रखो। एक और तो सब कुछ दिया, दूसरी ओर he asked them for total detachment and he also requested them or commanded them to have total dependency upon God. How it's possible? Total dependency on God. It is supernatural. It is a kind of supernatural phenomenon. बड़ा अद्भुत है। इस बात को यूं ही समझना मेरे और आपके लिए बड़ा कठिन है, लेकिन यदि मेरी टोटल डिपेंडेंसी परमेश्वर पर नहीं है तो मैं कुछ हासिल नहीं करने वाला हूं, चाहे मेरे ऊपर कितना बड़ा हाथ हो। अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है और मेरी निर्भरता लोगों पर तो है पर परमेश्वर पर नहीं है, तो मैं परमेश्वर से कुछ भी हासिल करने वाला नहीं हूं। मैं निर्भरता अपनी परमेश्वर से पे रखूं, बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है, जिसको हम देख नहीं सकते, उस पर निर्भरता कैसे डालें। सांसारिक लोगों के लिए ये बात सोचना और करना ठीक है, लेकिन यदि मैं और आप आत्मिक हैं और परमेश्वर के बेटी और बेटियों के रूप में कहलाए जाते हैं तो ये बात रखनी भी नहीं चाहिए। बड़ा अच्छा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप समझेंगे तो आपके लिए बड़े ही आत्मिक लाभ की बात होने वाली है। हमने अपने जीवन में कभी ना कभी सर्कस जरूर देखा होगा। जी हाँ, मैं सर्कस की बात कर रहा हूं, बाइबल का प्रचार भी कर रहा हूं और मैं सर्कस की बात भी कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक बड़ा अच्छा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। आज की जनरेशन के लिए मैं ज्यादा नहीं कह सकता हूं कितने बच्चों ने, कितने युवाओं ने सर्कस देखा होगा, लेकिन हमने अपनी बाल्यावस्था में, इन आवर चाइल्डहुड, वी हैव सीन सो मेनी टाइम्स सर्कस। बहुत बार मैंने और आपने सर्कस देखा है। हालांकि सर्कस आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो सर्कस का स्वरूप पहले होता था आज वो सर्कस का स्वरूप नहीं है, बिकॉज ऑफ द एट्रोसिटीज व्हिच वर डन ऑन दोज वाइल्ड एनिमल्स। जो जानवर वहां पर रखते थे उनको कितनी प्रताड़ना होती थी, कितना अत्याचार हुआ करता था, इस कारण जानवरों को रखना बंद हो गया। बिल्कुल ठीक है, बंद भी होना चाहिए, और इस कारण बहुत सी चीज जो सर्कस में उस समय होती थी वो आज नहीं हो रही। लेकिन एक चीज जो अब भी होती है और जब भी होती थी वो सर्कस का एक बड़ा सुंदर पार्ट है। We might have seen the
ट्रेपीज आर्टिस्ट। ट्रेपीज क्या है? सर्कस के तंबू में ऊपर झूले लगे रहते हैं और झूले में एक आदमी उल्टा लटका रहता है और दूसरा आदमी दूसरे स्थान पर लटक कर झूल कर इस आदमी के पास आता है, हमें कलाबाजियां खाकर इसके हाथ को पकड़ता है और ऐसी कलाबाजियां देखकर लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इसमें सीखने वाली बात क्या है? इसमें सीखने वाली बात यह है और समझने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति हवा में कलाबाजी खा रहा है उसकी निर्भरता उस व्यक्ति पर है जो झूले पर उल्टा लटका है और अपने हाथ आगे करता है। और यदि झूले पर लटके हुए व्यक्ति की एक्यूरेसी ठीक ना हो और उसके हाथ मजबूत ना हो तो हवा में कलाबाजी खाने वाला व्यक्ति जमीन पर गिर सकता है और उसकी मृत्यु भी होती है। और जो व्यक्ति हवा में है उसकी निर्भरता जो है वो इस ट्रेपीज आर्टिस्ट पर है जो कि इस झूले पर लटका है। अगर हाथ कमजोर होंगे तो दूसरा व्यक्ति गिर जाएगा। पूरा भरोसा हवा के व्यक्ति का झूले पे लटके हुए व्यक्ति पर ही है। अगर खो देगा तो मर जाएगा। And we know that it never happens in a single day practice. It needs a regular practice. केवल उसी दिन यह कर्तव्य नहीं दिखाया जाता है जब वास्तविक अखाड़े में खेल होता है, परंतु उसके लिए लगातार प्रैक्टिस की जाती है ताकि हवा में झूलने वाले का भरोसा जो है इस व्यक्ति पर बंध जाए जो कि झूले पर उल्टा लटका है अपने मजबूत हाथों के साथ। और जब ये प्रैक्टिस में कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मैं जब हवा में झूलकर दूसरी ओर जाऊंगा तो झूले पर लटका हुआ व्यक्ति अपने हाथों में मेरे हाथ पकड़ेगा और मुझे कोई हानि नहीं होगी। जी हाँ, आज यही सुपर नेचुरल किरदार मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का है। The first thing we need to believe, and we must believe that God has very, very strong hands. परमेश्वर के हाथ बहुत मजबूत हैं और बहुत सामर्थी हैं। शुरुआत में यह मेरे और आपके लिए बड़ा ही भयावह हो सकता है कि हम जीवन की परिस्थितियों में जहां जीवन और मरण का सवाल है, जहां उठने और गिरने का सवाल है, हम अपनी निर्भरता प्रभु के ऊपर कैसे डाल दें। लेकिन जब हमें प्रैक्टिस यानी दुआ करने के साथ और वचन पढ़ने के साथ परमेश्वर के साथ रहने का अभ्यास हो जाएगा, जब ही हम अपने जीवन की हर एक परिस्थिति को आंख बंद करके प्रभु के मजबूत हाथों में सौंप देंगे और हमें जीवन की कोई हानि नहीं होगी। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यकीन रखें कि यदि हमने अपनी निर्भरता को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है तो मेरी और आपकी कोई घटी नहीं होने वाली है। परमेश्वर मुझे संभालेगा, परमेश्वर मुझे और आपको बचाएगा। क्यों ना मैं और आप अपनी निर्भरता प्रभु के हाथों में सौंप दे। लेट अस प्रैक्टिस इट टुडे। अगर अभी तक हमने प्रैक्टिस करना शुरू नहीं किया, बहुत कठिन है, मुझे दिख रहा है इसका तो कोई रास्ता नहीं है। प्रभु कैसे रास्ता निकालेगा? प्रभु सब कुछ कर सकता है, लेकिन आपको अपनी निर्भरता प्रभु के हाथों में सौंपनी है। चाहे जो भी आज जीवन की परिस्थिति चल रही हो, हम जिस बीमारी में हो, हम जिस परेशानी में हो, हमारा शत्रु हमारे सामने चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, लेकिन यदि हमने अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपा है तो प्रभु अवश्य ही मुझे और आपको संभालने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है, हार्वेस्ट इज प्लेंटिफुल बट लेबरर्स आर फ्यू। क्या हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए चुने जाने के लिए, उसकी सेवकाई करने के लिए तैयार हैं? दुनिया की पॉपुलेशन में और आप देखेंगे हर घड़ी बढ़ रही है और हम जानते हैं
आज कितने लोगों ने प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया? बहुत ज्यादा लोग नहीं होंगे। सर्टिफाइड क्रिश्चियंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सर्टिफिकेट वाले तो बहुत होंगे, लेकिन जिनकी आत्मा बचाई जानी है वो लोग तो बहुत हैं, लेकिन बचे हुए थोड़े हैं। आज प्रभु को ऐसे लेबरर्स चाहिए, ऐसे मजदूर चाहिए कि ये फसल काटने वाले। क्या हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए तैयार हैं? महीनेदारी पर नहीं, महीनेदारी पर नहीं। अगर परमेश्वर कुछ भी ना दे, केवल परमेश्वर की सेवकाई नौकरी लगने से नहीं हो रही। अगर मेरा ऑर्डिनेशन है, अगर मेरा एम्प्लॉयमेंट है, यदि मैं किसी संस्था से जुड़ा हूं तो मैं प्रभु की सेवकाई करूंगा, नहीं तो मैं प्रभु की सेवकाई नहीं करूंगा। झोले की, सोने चांदी की चिंता ना करें। परमेश्वर का वचन कहता है, सीक ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things will be added unto you। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब चीजें तुम्हें आप ही मिलने वाली हैं। परमेश्वर आपको और मुझको सब कुछ देने वाला है। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, जबकि दुनिया में इस महामारी के कारण न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों को खोया है, परंतु मैं और आप आज भी संसार में जीवित हैं। जीवित अपनी महिमा के लिए नहीं है, हम परमेश्वर की महिमा के लिए जीवित हैं। हम परमेश्वर की सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए जीवित हैं। परमेश्वर ने कोई हमारा कर्जा नहीं देना है कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में कार्य करता जाएगा, लेकिन हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करेंगे। हम परमेश्वर के सेवा और सेवकाई सिर्फ जमीन जायदाद के लिए भी नहीं कर रहे हैं। हम मसीही बने हैं, परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, केवल जमीन जायदाद के लिए नहीं, केवल प्रॉपर्टी डीलिंग्स के लिए नहीं, केवल फाइनेंशियल गेन्स के लिए नहीं, केवल नौकरी के लिए नहीं, परंतु इससे बढ़कर, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसने अपने बेटे का बलिदान किया। क्या मैं और आप आज अपनी बुरी इच्छाओं का बलिदान नहीं कर सकते? अपनी बुरी भावनाओं का बलिदान नहीं कर सकते? अपने लालच का बलिदान नहीं कर सकते? अपने नशे की आदतों का बलिदान नहीं कर सकते? बलिदान करें, क्योंकि मेरे और आपके प्रभु ने भी ऐसे ही किया। और फिर देखिए परमेश्वर आपके जीवन में किस प्रकार से कार्य करते हैं। कि एक महामारी का दौर है, विश्वास करते बहुत जल्द गुजर जाएगा, लेकिन जो श्राप मैंने और आपने अपनी आत्माओं पे ले लिए, जो मेरे और आपके जीवन पर है, दुआ करें, प्रभु के बेटे पर विश्वास करें और उसके सलीब के नीचे जाएं, ताकि उसके सलीब से बहने वाले खून से मेरे और आपके गुनाह धोए जा सके। जब तक यकीन नहीं करेंगे, प्रभु के पुत्र को ग्रहण नहीं करेंगे, उसका लहू भी आपके जीवन में कार्य करने वाला नहीं। विश्वास करें और प्रभु से आशीष पाएं। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबका जिन्होंने इस डिवोशन को अंत तक सुना है। और यदि आपने परमेश्वर के वचन को सुनकर परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस किया है, तो मैं जरूर आपसे निवेदन करूंगा कि आप इन वचनों को अन्य लोगों तक पहुंचाएं। जैसे कि मैंने और आपने पढ़ा, सेत मेत में मिला है, सेत मेत में तुम। जैसा हमें मिला वैसे ही हम औरों तक पहुंचाएं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जब आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप देख सकते हैं वीडियो के नीचे लाइक का भी बटन होता है, आप उसे लाइक कर सकते हैं। आप उसमें कमेंट भी कर सकते हैं। आने वाले हफ्ते में यदि आप कोई वीडियो देना चाहते हैं तो आप वीडियो भी दे सकते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा आज उन बच्चों का खास तौर से जिन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाया। पास्टर विशाल सैमुअल का मैं धन्यवाद दूंगा, लिटिल का धन्यवाद दूंगा। बड़े अच्छे 2 हिम्स गाए हैं जो कि आपने सुने होंगे मेरे वचन से पहले। मैं धन्यवाद दूंगा आदित्य का और अक्षय मैसी का, जिन्होंने पहले भी हमारी आराधना में सम्मिलित होकर परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाए और आज भी उन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। प्रभु आप सबको
और आपके घराने को बहुतायत से आशीषित करे और अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करने पाए। कुछ लोगों ने वीडियोस मुझे आज भेजे थे, लेकिन किसी टेक्निकल रीजन की वजह से दे वर ऑटो डिलीटेड एट द लास्ट मिनट और आज मैं उसे इंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आने वाली आराधना में इन वीडियोस को जरूर सम्मिलित किया जाएगा। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष देवे। आमीन।